बिक रहे नकली पनीर को लेकर के अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC ने सख्त रुख अपनाया है। सवाल सिर्फ पनीर के नाम का नहीं है, बल्कि खाद्य सुरक्षा, उपभोक्ता के स्वास्थ्य और उनके सही जानकारी पाने के अधिकार का भी है। और इसी को लेकर के NHRC ने FSSAI के CEO और सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है। देखिए, जो जानकारी सामने आ रही है, एनालॉग पनीर पारंपरिक दूध से बने पनीर से अलग होता है। अब ऐसे में NHRC ने सीधा सवाल किया है कि जब इसकी संरचना पारंपरिक पनीर से अलग है, तो आखिर इसे पनीर के नाम से बाजार में बेचने की अनुमति क्यों है? तो होटल रेस्टोरेंट में कस्टमर भरोसे के साथ जाता है, लेकिन सोचिए कि अगर खाने में कीड़े मिले तो क्या होगा। ग्रेटर नोएडा और बाराबंकी से आई 2 खबर अलर्ट करने वाली है, हिला देने वाली है, सावधान करने वाली है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। खाना मंगाया, ग्राहक को लगा सदमा। खाने में कीड़ा, भरोसा हिला। ग्राहक ढाबे या रेस्टोरेंट से खाना इसलिए मंगाते हैं क्योंकि उसे भरोसा होता है कि जो खाना प्लेट में परोसा जा रहा है वो साफ सुथरा और सेहत के लिए ठीक होगा। ग्रेटर नोएडा के दनकौर में एक ग्राहक मिठाई की दुकान पर गया, लेकिन वहां भी उसका भरोसा टूटता हुआ दिखा। दनकौर कोतवाली क्षेत्र में धनौरी गांव में एक ग्राहक ने मिठाई विक्रेता पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। ग्राहक का दावा है कि उसने दुकान से घेवर खरीदा था, लेकिन जब मिठाई को देखा तो उसमें कॉकरोच दिखाई दिए। ग्राहक ने मामले की शिकायत स्वास्थ्य विभाग और संबंधित अधिकारियों से की। मिठाई विक्रेता के खिलाफ जांच और कार्रवाई की मांग की है। सवाल सिर्फ एक मिठाई में कॉकरोच मिलने का नहीं है, सवाल उस सफाई व्यवस्था का है जहां मिठाइयां तैयार होती हैं, उनका रखरखाव होने के बाद ग्राहकों तक पहुंचती हैं। क्योंकि खाने पीने की चीजों में इस तरह की गंदगी महज लापरवाही नहीं, लोगों की सेहत के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। लेकिन बाराबंकी के हैदरगढ़ में एक नामचीन रेस्टोरेंट से सामने आई तस्वीरें इस भरोसे को हिलाने वाली हैं। दरअसल यहाँ एक वकील साहब को बाहर खाने का मन हुआ। वो रेस्टोरेंट में पहुंचे, खाना ऑर्डर किया, लेकिन खाने की प्लेट में उन्हें ऐसा कुछ दिखाई दिया जिसे देखकर उनके होश उड़ गए। खाने में मरा हुआ कीड़ा पड़ा हुआ था, यानी जिस खाने को ग्राहक स्वाद लेकर खाने वाला था उससे पहले ही उसकी नजर पड़ गई, नहीं तो सोचिए सेहत पर क्या असर पड़ता। ग्राहक ने रेस्टोरेंट मालिक से शिकायत की, इसके बाद भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद प्रशासन भी हरकत में आया और नायब तहसीलदार रेस्टोरेंट पहुंचे। खाने पीने के सामान को सील करने की कार्रवाई की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। देखिए, मथुरा में दूषित पनीर और मिलावटी दूध की बड़ी खेप बरामद हुई है, जिसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक्शन लेते हुए बड़ी मात्रा में इसे नष्ट कराया है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इसे जानलेवा केमिकल से तैयार किया जा रहा था। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कपड़ा चमकाने वाले केमिकल से पनीर तैयार। 3000 लीटर मिलावटी दूध भी बरामद। कहीं आपकी थाली में जहर तो नहीं? मथुरा में एक ऐसी अवैध फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ, जहां छापेमारी के लिए गई खाद्य विभाग की टीम भी हैरान रह गई। कार्रवाई में पता चला कि कपड़ा चमकाने वाले खतरनाक रानीपाल केमिकल से पनीर बनाया जा रहा था। इसके साथ ही मिलावटी दूध भी तैयार हो रहा था, जिससे आम लोगों तक परोसने की पूरी तैयारी थी। यहाँ डेयरी चेक करने के लिए खास असल टीम का गठन किया गया। मौके पे ग्राम मतलब उटावा में जब डेयरी पे आए तो वहाँ मौके पे पाया गया कि मुस्तकिन पुत्र हनीफ के द्वारा ये डेयरी संचालन किया गया है और मौके पे शकील पुत्र हनीफ यहाँ मौके पे पाए गए। जब डेयरी का निरीक्षण किया गया तो निरीक्षण के दौरान यहाँ पे पनीर निर्माण कार्य किया जा रहा था और परिसर के अंदर ही रिफाइंड 10 टीम रिफाइंड, स्किन मिल्क पाउडर और यहाँ केमिकल जो डाले जा रहे थे रानीफॉल और सोयाबीन, ये भी मौके पे पाया गया। और जो
पनीर था बहुत असच्छल स्थिति में और बहुत अनुमानक स्तर का, और जो मानव उपयोग रूप सही नहीं था। मामला कोसी कला में एक ग्राम नगला उटावर का है, जहां एक अवैध फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान 1500 किलोग्राम दूषित पनीर और 3000 लीटर मिलावटी दूध बरामद हुआ है, जिसे टीम ने मौके पर ही नष्ट करा दिया। इसकी कीमत 5.5 लाख रुपए से ज्यादा आंकी गई है। इसके अलावा कार्रवाई के दौरान टीम ने मौके से 700 ग्राम रानीपाल केमिकल, स्कीम्ड मिल्क पाउडर, रिफाइंड सोयाबीन तेल और सोयाबीन जब्त किया है। खाद्य विभाग की टीम ने पनीर, दूध और केमिकल समेत 9 नमूने जांच के लिए लैब भेजे हैं। आरोपियों के खिलाफ कोसी थाने में FIR दर्ज की गई है। खाद्य विभाग के आंकड़ों की बात करें तो करीब आधा दर्जन से अधिक कार्रवाई, जो बड़ी कार्रवाई है वो खाद्य विभाग के द्वारा पिछले 1 महीने में की गई है, जिसमें कि भारी मात्रा में नकली पनीर, दूध और मिलावटी पेड़ा बरामद किया है और उसका जब्तीकरण कर उसको नष्ट कराया है। इसके साथ ही खाद्य विभाग के द्वारा 2 FIR भी दर्ज कराई गई हैं। वहीं सैकड़ों नमूने लिए गए हैं जो प्रयोगशाला भेजे गए हैं। फिलहाल मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य विभाग की इस कार्रवाई से जो मिलावटखोर हैं उनमें हड़कंप मचा हुआ है। नितिन गौतम, न्यूज़ 18 मथुरा। ये समझना भी जरूरी है कि रानीपाल केमिकल आपकी सेहत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। इससे आपके पेट में जलन, सांस लेने में तकलीफ, उल्टी और पेट में असहनीय दर्द हो सकता है। इसके और भी कई गंभीर खतरे हो सकते हैं जो जान पर भारी पड़ सकता है। फिलहाल पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। देखिए, बाग में पहुंच करके अधिकारियों ने छात्रों को जागरूक किया और उन्हें ये बताया कि साइबर फ्रॉड से कैसे बचा जाए। वहीं सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप, इसके साथ ही टेलीग्राम ग्रुप के जरिए मिलने वाले निवेश के लालच से भी बचने की अपील की गई है। कम निवेश में ज्यादा मुनाफे और गारंटी रिटर्न का दावा करने वाले ऑफर साइबर ठगी का जो जरिया है वो हो सकते हैं। और कार्यक्रम के दौरान छात्रों को यह भी समझाया गया कि अनजान लिंक पर क्लिक ना करें और स्क्रीन शेयर करने या किसी अनजान व्यक्ति को मोबाइल की संवेदनशील जानकारी देने से बड़ा नुकसान हो सकता है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र और छात्राएं मौजूद रहीं। छोटी छोटी सावधानी से आप साइबर क्राइम का शिकार होने से बच सकते हैं। और उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए, ये सभी आपको चीजें एक एक करके बताएंगे। 2FA वेरिफिकेशन आपको करके रखना होगा। केवल सुरक्षित HTTPS वेबसाइट पर जाएं। किसी भी अनजान लिंक्स पर क्लिक करने से बचें। मजबूत और यूनिक पासवर्ड रखें। समय समय पर अपने पासवर्ड को बदलते रहें और अनजान ईमेल को ना खोलें। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर निजी जानकारी साझा बिल्कुल भी ना करें। तो सावधानी बरतनी बेहद ही जरूरी है। जागरूक रहेंगे तो साइबर ठगों के जाल में फंसने से आप बच पाएंगे। फिर भी अगर किसी वजह से साइबर ठगी के शिकार आप हो जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, देखिए, ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तुरंत साइबर सेल या फिर पुलिस को आपको रिपोर्ट करना होगा। बैंक या फिर क्रेडिट कार्ड कंपनी को इस बारे में जानकारी दें और तुरंत सभी पासवर्ड को बदल दें और 2FA सक्षम रखें। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ की मदद लें। भारत सरकार के साइबर क्राइम पोर्टल का उपयोग करें और 24 घंटे के भीतर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें। तो फिलहाल